अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जो कि वनडे और टी20 हमारी टीम खेलने जाएगी उसके स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। तो उसका जो कैप्टन है वो है मोहम्मद रिजवान को जो टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया है। तो देखना होगा कि वो किस तरह इस टीम को लेके चलते हैं। तो पहले बात करेंगे स्क्वाड के ऊपर। तो मेरे दोस्त बाबर, शाहीन और नसीम को फिर से उन्होंने वापस ले आए हैं। जो 15 दिन का उनको रेस्ट दिया था, पता नहीं उन्होंने कौन सी ग्रीन टीज पी है कि उनकी जो है फिटनेस लेवल जो है बड़ा बेहतरीन हो गया है कि उनको वापस ले आए हैं। पता नहीं किन की गोदी में सर रख के बाबर भाई जो है उन्होंने लेट के जो है अपने दुख सुनाए हैं कि उनको वापस ले आए हैं। ये तो शुक्र हुआ है कि आपको इस बात का नहीं पता कि इनको जो इन्होंने निकाला है ना, इनको एक्सपोज होने से बचाया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो इनसे खेली नहीं जा रही थी। और टेस्ट क्रिकेट में अगर ये बाबर को अगले 2 मैचेस खिला देते ना, तो जिस तरह का टर्निंग ट्रैक था ना, तो बाबर का वैसे ही इन्होंने कैरियर रहता भी फारिग कर देना था। और नसीम और जो शहीन साहब हैं, ये तो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट से भाग रहे थे, इनकी फिटनेस ही नहीं थी खेलने वाली। तो इन्होंने उनको एक्सपोज होने से बचाया है ताकि वो इनको वाइट बॉल में शामिल कर सकें। मेरे दोस्त बाबर की वनडे में तो काफी हद तक जो है बैटिंग भी बेहतर है, उनकी औसत भी बेहतर है और जो उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक ही है। लेकिन टी20 में वो फंस सकता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं और जिस तरह की भाई साहब की परफॉर्मेंस चल रही है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में काफी उनके लिए मुश्किल हो सकती है। वैसे भी जो है अब रिजी भाई जो है वो कैप्टन बन गए हैं, तो देखना होगा कि वो भी स्लो खेलते हैं, ये भी स्लो खेलते हैं। तो अब पता नहीं वो इनको अगर टी20 में रखेंगे तो ऊपर तो इनको इन्होंने खिलाना नहीं है। अगर इनको खिलाएंगे तो मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो वहां पे तो ये वैसे एक्सपोज हो जाएंगे। और बाकी मेरे शहीन साहब और नसीम साहब जो हैं, उनकी भी जो फिटनेस पे जो सवालिया निशान है, पता नहीं वो वहां पे क्या करते हैं। तो अभी ये कह नहीं सकते कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वहां जाके बेहतर होती है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज अच्छी की है, डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर को उन्होंने काफी हद तक मौका दिया है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का इकट्ठा टूर का उन्होंने ऐलान किया है। तो उसमें जो है पीसीबी की ये अच्छी बात थी, क्योंकि जिम्बाब्वे को भी उन्होंने नहीं शामिल किया। जो लोग कहते हैं ना जिम्बाब्वे, तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि जिम्बाब्वे के टूर पर बाबर को नहीं शामिल किया गया। सिर्फ रिजवान एक सीनियर प्रो है जिसको उन्होंने सिर्फ वनडे में शामिल किया है वहां पे जिम्बाब्वे के लिए। अदरवाइज जो शाहीन, नसीम और काफी हद तक और जो प्लेयर्स हैं उनको जो है रेस्ट दी गई है जिम्बाब्वे के टूर से। तो फखर जो है उनको टीम से ड्रॉप किया गया। तो ये 2 महीने पहले से ही हमें पता था कि इनको भाई साहब को उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि फिटनेस टेस्ट इनसे पास नहीं हुआ। ये ट्वीट शीट का जो रोल है ये तो बाद का रोल है। जब इन्होंने इनको पता चला कि इन्होंने निकाल दिया मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी, तो उसने कहा जी पीसीबी के ऊपर ऐसे मैं वार करूंगा। अब हालांकि बनता नहीं था। अब आप ये सोचेंगे चैंपियन ट्रॉफी से लेकर ये कोई 8 साल इसको हो गए हैं खेलते हुए, कितने कप्तान चेंज हुए हैं, कितने टीम में रोले डले हैं, आज तक भाई साहब ने कोई ट्वीट की है? क्यों नहीं की? उसे पता था कि कोई मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हूँ। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भाई साहब निकलते गए हैं तो उन्होंने ट्वीट शुरू कर दिए। अब बड़े लोग कह रहे हैं कि बाबर भाई भी इनके लिए ट्वीट करें। बाबर भाई फंस गए हैं कि मैं कैसे ट्वीट करूं। उसे भी पता है कि इसने किस चक्कर में ट्वीट की है। अब ये अगली हिंट ये भी, ये भाई साहब हो सकता है किसी टीवी शो पे भी आपको नजर आए, क्योंकि जब एक प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारग होता है ना, तो वो यही काम करना शुरू कर देता है। या तो वो यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं, या फिर वो अपना जो है किसी टीवी शो पे जाके जो है ना तनकीदें शुरू कर देते हैं, जैसे अमित शहजाद का आपने हाल देखा होगा। शादाब, इफ्तिखार, इमाद, मोहम्मद आमिर, इन प्लेयर्स को जो है उन्होंने फारिग किया है। उसमें आजम खान भी हैं। तो जो कुछ लोग कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, यानी मैंने आपको बताया था कि उसकी फिटनेस नहीं है इस टाइम कि वो खेल सके 4 ओवर का। जब मोहम्मद आमिर कैरिबियन लीग में भी अगर वो मैच खेलते थे, या उन्होंने पिछला टी20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान के लिए खेला उसमें भी अगर वो 4 ओवर करवाते थे, उनका एक फिजियो साथ होता है जो उनको रिहेबिलिटेशन करवाता था। उसके बाद जाके मोहम्मद आमिर जो है इस काबिल होते थे कि वो अगला मैच खेल सकते थे। तो उनकी फिटनेस का ये हाल है। तो 10 ओवर के लिए तो वो बिल्कुल जो है उनके लिए नाकाम होगा कि वो खेल सके चैंपियन ट्रॉफी। अगली बात यह है कि मोहम्मद आमिर खुद ट्वीट्स वगैरह पे या फिर वैसे फैन से लाइव बैठ के बात कर रहे थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए रेडी हूं। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपने अगर खेलना था तो आपको चाहिए था कि चैंपियंस कप जो वनडे का होगा उसमें आप आगे खेलते। लेकिन आमिर भाई का भी एटीट्यूड है कि वो डोमेस्टिक से ऊपर समझते हैं अपने आप को, तो इसलिए जो है उन्होंने चैंपियन कप नहीं खेला। बाकी जी मोहम्मद रिजवान साहब को उन्होंने कैप्टन बनाया। तो रिजवान साहब जो हैं, बस मुझे ये इनसे मसला है कि वो आगे जो आते ही जो है माइक पे बोलना स्टार्ट हो गए हैं, जी मैं तो खादिम हूँ, उनका कैप्टन कोई भी नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि आप किस ग्रुप से हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ पाकिस्तान के ग्रुप से हूँ। तो ये सियासी बातें काफी हद तक उनको आती हैं, ये भी इमरान खान बन रहे होते हैं। तो इनको इस चीज से बाज रहना होगा, क्योंकि ये आप मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे जब बैठते हैं तो इस तरह के अगर आप उल्टी सीधी बातें करेंगे तो वो ऐसे आपकी ये बातें सुनने नहीं बैठे हुए कि इनका खादिम हो ये वो। ये तो सियासतदान कभी जाके जिसने वोट लेने होते हैं ना, वो जाके किसी गांव में मोहल्ले में ऐसी बातें कर रहा होता है। तो भाई रिजवान साहब, हमने आपको वोट नहीं डालने, आप कैप्टन बन चुके हैं। तो इसलिए इन चीजों से बाज रहें
کہ جی میں خادم ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ میں نے رہنا ہے. شہین بھائی بابر بھائی کو میں نے لڑائیاں شڑائیاں ختم کر کے ہم نے جو ہے یہ پھر سے جپیاں بپیاں اپنی قائم رکھنی ہے. اس کے علاوہ میرے دوست سلمان علی آغا صاحب، ان کو انہوں نے وائس کیپٹن ساتھ بنا دیا ہے. ان کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی یہ رضوان صاحب ہے نا، ان کو ہم نے چیمپئن ٹرافی تک ہی دیکھنا ہے، آپ کو ایک سینئر پرو مل جائے گا، آپ کا جو ہے نا کافی حد تک ایکسپیرینس آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد ہم نے حسیب اللہ وغیرہ کو ڈال لینا ہے، ان کو بھی ہم نے فارغ کرنا ہے رضوان صاحب کو، تو آپ جو ہے نا ریڈی رہیں. باقی سلمان علی آغا جو ہنسی خوشی کھیل رہا تھا، پرفارم کر کے دے رہا تھا، ٹیلنٹ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور محنت جاری رکھی ہوئی تھی اور ڈریسنگ روم میں سب کے ساتھ خوشگپیاں لگاتا تھا، اس کو بھی انہوں نے وائس کیپٹن بنا دیا کہ بھائی تیرا بھی بیڑا گرک ہو، تیرے بھی کیریئر کا جو تو کپتانی شپتانی کے تجھے چکروں میں ڈالتے ہیں، تو اپنا ہنسنا ہنسنا بھول جا اور جو ہے انہی چکروں میں پڑ جائے تاکہ تیری بھی کرکٹ تباہ ہو جائے. باقی جی آسٹریلیا کے خلاف جو انہوں نے ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، اس میں عامر جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منہاس، بابر اعظم، فیصل اکرم، حارث رؤف، حسیب اللہ، کامران غلام، محمد حسنین، محمد رضوان، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شہین شاہ افریدی شامل ہیں. اور جو ٹی 20 کا اسکواڈ انہوں نے اعلان کیا ہے آسٹریلیا کے لیے، اس میں عرفات منہاس، بابر اعظم، حارث رؤف، حسیب اللہ، جہاداد خان، محمد عباس افریدی، محمد رضوان، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آغا، شہین شاہ افریدی، سفیان مقیم اور عثمان خان شامل ہیں. اس کے علاوہ اس کے فوراً بعد جو ہے 24 نومبر سے جو ہے زمبابوے میں ٹیم چلی جائے گی، تو اس کے لیے جو انہوں نے ون ڈے کا اسکواڈ شامل کیا ہے، اس میں عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، احمد دانیال، فیصل اکرم، حارث رؤف، حسیب اللہ، کامران غلام، محمد حسنین، محمد رضوان، محمد عرفان خان، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاہ نواز دہانی اور طیب طاہر شامل ہیں. یہ ون ڈے کا اسکواڈ ہے جو زمبابوے کھیلے گا. اس کے علاوہ جو ٹی 20 کے اسکواڈ کو انہوں نے شامل کیا ہے جن پلیئرز کو، ان میں جو ہے محمد رضوان جو کہ ان کو ریسٹ دی گئی ہے، وہ صرف او ڈی آئی کھیلیں گے زمبابوے میں. تو ٹی 20 میں احمد دانیال، عرفات منہاس، حارث رؤف، حسیب اللہ، جہاداد خان، محمد عباس افریدی، محمد حسنین، محمد عرفان خان، عمیر بن یوسف، قاسم اکرم، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آغا، سفیان مقیم، طیب طاہر اور عثمان خان شامل ہیں.